चुनावी माहौल है और जगह जगह अलग अलग नेता अलग अलग पार्टियों में जाने का दौर जो है वो जारी है। आज हमारे साथ मौजूद हैं सहारनपुर लोकसभा सीट से प्रभारी बसपा से माजिद अली, जो कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि आखिर किन मुद्दों पर इस बार ये चुनाव लड़ रहे हैं, क्या माहौल है जनता का, क्योंकि लगातार ये क्षेत्र में भी है, लोगों से जनसंपर्क में किया। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया आपका भाई। सबसे पहला सवाल मेरा यही है आपसे, क्योंकि आप जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं सहारनपुर से, इस बार आप लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं, तो किन मुद्दों का आप चुनाव लड़ रहे हो? मैं विधानसभा भी लड़ा यहाँ से 2017 में आप विधानसभा की लड़े, तो जिला पंचायत आप बच गए थे, तो अब क्या किन मुद्दों पर आप जनता के बीच में, क्या माहौल जनता का इन मुद्दे यहाँ इतने हों ये जो माइनॉरिटी है उसके साथ जो लोग उसके कोई सहारनपुर में तो कोई है उसके आबादी का। आप देख दीजिए उत्तराखंड का वाकया भी आपके सामने, वो नोटिस नहीं दिया, कोर्ट पाउडर में जबरदस्ती मस्जिद मदरसा शहीद कर दिया गया। और दूसरा मुद्दा यहाँ यह है कि जो गरीब मजलूम कमज़ोर नहीं थे उनके साथ भी बहुत ज़्यादती होती है, जुल्म होता है, कोई बात कहने वाला नहीं, उनकी सुनने वाला खूब है। उनके हक के लिए लड़ा जाएगा, इसी मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में आए और रहेंगे। जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी किसी को हम उसके बीच में जाएंगे, हाजिर रहेंगे और उनके मुद्दे यहाँ भी और लोकसभा में भी जाके उठाएंगे, सीना ठोक के वहाँ भी काम कराएंगे और यहाँ भी काम होगा। क्योंकि जो लोकसभा प्रत्याशी होता है या सांसद बन जाता है, फिर उसकी जिम्मेदारी है, उस अवाम की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि उस अवाम ने तो इस लायक सांसद को बनाया। इस सांसद की जिम्मेदारी है कि उन पर कहीं भी कोई जुल्म जाती हो तो वहाँ जाके सीना ठोक के खड़ा हो जाए, उनका पक्ष रख के उनकी बात करें। जो संविधान ने उन्हें अधिकार दिया, हक दिया है, वो बात मनवाए, इसके लिए जाएंगे, इसके लिए आप जाएंगे। भाजपा सत्ता में और लगातार सबका साथ सबका विकास का नारा लेके वो जन जन तक जारी है। क्या जनता इस बार बदलाव चाह रही है या फिर से भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इस बार का इनका लक्ष्य जो है, इसका नारा जो है वो 400 पार का कहना है, तो क्या जनता का रुझान है इस तरह का या जनता क्या चाहती है इस बार? क्योंकि आप लगातार देखे जाते हो, सोशल मीडिया पर आप देखे जाते हो, आप जनसंपर्क में लगातार लोगों के बीच। देखिए वो मुझे उनका मालूम नहीं वो क्या कर रहे हैं, मुझे इतना मालूम है कि यहाँ जो भी संविधान ने सबको हक अधिकार दिया उसका हनन हो रहा है, इसके मुताबिक काम नहीं हो रहा है, उसके मुताबिक लोग अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, उसके मुताबिक आप अपना रहन सहन नहीं कर सकते, उसके मुताबिक आप अपना जो धार्मिक अधिकार है वो नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो बताइए फिर 400 पार अगर जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? उन पर कौन सी ऐसी चिट्ठी है, कौन सा कैमरा है जो उन्होंने ये देख लिया कि भाई हम 400 पार चले जाएंगे? किस तरीके से चले जाएंगे हमें तो इसका कुछ ख्याल पता नहीं। हमें तो इतना पता है कि यहाँ पे माइनॉरिटी के साथ बहुत जुल्म ज्यादती ये सरकार कर रही है और हमें इसके खिलाफ लड़ना है और हम लड़ते रहेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। जब तक हमारे में एक खून का कतरा बाकी है, इंशाअल्लाह हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। क्योंकि अभी आपने देखा है मस्जिदों के मैच ज़बरदस्ती उतरवा दिए गए, एसएसपी से हम लोग मिले, आदरणीय मुख्यमंत्री का कोई आदेश नहीं, कोर्ट का कोई आदेश नहीं, डीआईजी साहब जी से मिले, उन्होंने कहा भाई सीओ कोतवाल मीटिंग लेगा और ये इसमें चर्चा हो। आप बताइए कौन से कानून के मुताबिक आपने मस्जिद या मंदिर या गुरुद्वारे के मैक उतरवाए? अब मैंने जनता में अपनी वॉइस में वो भी डाली थी, बोल कि भाई ये नंबर है, ज़्यादा ज़रूरत है मुझे बुलाइए, लेकिन लोगों में इतनी दहशत, इतना डर है, इतना भय पैदा कर दिया कि लोग अपनी बात कहने के लिए तैयार नहीं थे। मेरे जैसा एमपी होगा तो इंशाअल्लाह वो लोग अपनी बात कहने भी आएंगे और उनको इंसाफ भी मिलेगा और हम इंशाअल्लाह इस काम को करवाएंगे। जो अगर कोर्ट का आदेश है तो कॉपी दीजिए, उसके मुताबिक अजान दी जाएगी। सरकार ने अगर कोई
प्रस्ताव लाई, कोई मीटिंग हुई, कैबिनेट में कोई प्रस्ताव पास किया तो उसकी कॉपी दे दीजिए। और अगर आपके पास कोई कॉपी नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, तो आप हमारी धार्मिक आज़ादी कैसे बंद कर सकते हो? कैसे हमारी अजान को या मंदिर को या मस्जिद गुरुद्वारे को, कैसे आप उनके धर्म आस्था को बंद कर सकते हो? इंशाअल्लाह मेरे रहते हुए तो ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, आप मोस्टली, क्योंकि मैंने अभी देखा आप रिलीजन को लेकर के आप बात चाह रहे हैं कि जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, मेरा एक सवाल आपसे यह है कि यदि आपको जनता चुनती है, अगर आपको जनता चुनती है, क्योंकि मोस्टली आज के टाइम में अगर बात करें तो हर एक पार्टी के अंदर रिलीजन को लेकर के बात हो, तो क्या आपका कोई लक्ष्य तालीमी दायरों को लेकर के रहेगा? क्योंकि समाज के अंदर बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ हैं जिनका सामना जनता करती है, क्योंकि चुनावी माहौल आता है, नेता वादे तो बड़े बड़े करते हैं लेकिन वो चीज़ें कहीं घातक पर नजर नहीं। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो सहारनपुर सीट से आई थिंक ज़्यादा टाइम तक जो रहे तो काजी परिवार से MP रहे, तो क्या लोग इस बार अलग चुनने वाले हैं? चुनेंगे तो क्या जो लोगों की समस्या है वो खत्म होगी? क्योंकि जब हम ग्राउंड पे जाते हैं जगह जगह अलग लगता है कि समस्या ऐसा हो। देखिए, अब के ऐसा किसी को पैसे के बिना इलाज नहीं मिलता, किसी को पैसे के बिना शिक्षा नहीं मिलती, इस तरीके का माहौल तो हुआ है। देखिए, अब के ऐसा सांसद बनेगा, अगर इस पब्लिक ने ये मौका दिया हमें, तो इनके लिए इंशाअल्लाह स्कूल भी खोला जाएगा। हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं कि एक डिग्री कॉलेज बने जिसमें सब कर सके, सब है, कोई भी समाज से डाले देने का तो संभव है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ राजनीति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरत है कि जो माइनॉरिटी का हक अधिकार है, आप देख लीजिए हमारे भाई बहनों के कोई छोटा मोटा कहीं घटना घटती है, उसमें 10 लोगों के अज्ञात में नाम एक फैशन है, अज्ञात। और मैं देख रहा हूँ मेरे पास भी लोग आते हैं, कोई 10,000 को 30,000 को 25,000 लेके वो अज्ञात में से हटते। चलिए, क्या ये कौन सा फैशन है? ये कौन सी परिभाषा है? अज्ञात क्या क्या पैरामीटर है कि ये अज्ञात है? कोई तो पैरामीटर बनाया होगा ना उसका, कि अज्ञात की भाषा कौन सी है, वो हमें तो समझा। लेकिन वो हम सवाल करने लायक बन जाए तभी ये सवाल किया जाएगा कि भाई ये अज्ञात की पूरी भाषा क्या है। ठीक है, कोई कसूर किया, किसी ने गलती की, संविधान ने जो भी उसके लिए कानून में सजा रखी है उसके मुताबिक ठीक है, काम होना चाहिए। लेकिन जो संविधान में है ही नहीं और उससे हट के किया जा रहा है वो गलत है ना, उसके लिए असली लड़ाई है। यानी कि सीधा असली मुद्दा जो है वो इस बात का है कि हमारे बच्चों का भी वही हक अधिकार है जो अदर समाज का है। यानी कि सीधी सी बात है कि लोग जो जनता है, जनता के इंसाफ के लिए आप लड़ाई लड़ेंगे और सत्ता में आते तो शिक्षा के क्षेत्र में समाज के लिए काम करेंगे। ना इंसाफी जो समाज के साथ कुछ लोगों के साथ होती है वो ना होता। तो ये हमारे साथ मौजूद थे, सहारनपुर से पूर्व जिला पंचायत रहे थे और इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। मुद्दे पर बात भी, काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई, लेकिन अब देखना यह है कि जनता चाहती किसे है। क्योंकि जब वोट का समय आता है, इलेक्शन का समय आता है, तमाम नेता ग्राउंड पर नजर आते हैं, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन वो ग्राउंड पर नजर नहीं आते। अब देखना यह है कि 2024 में जनता चुनती किसे है और किसे जनता वोट की चोट करती है और किसे दिल्ली में ले जाकर बिठाती है। मेरी कोशिश है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को मैं आप तक जुड़ा रहूं और आप तक सभी जानकारी पहुंचाऊं। मेरे साथ